छत्रपति शिव प्रभु को अभिवादन करके शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से शिवसेना पक्ष प्रमुख और माननीय मुख्यमंत्री जो है 2 साल आज पूरे हो गए, उनका अभिनंदन करते हुए उनको भी, उद्धव जी को भी सम्मान करके, आदित्य ठाकरे जी को भी सम्मान करके मैं यहाँ एक छोटे खानी सभा में मुस्लिम प्रवेश हो रहा है। मुस्लिम कार्यकर्ता वो भी चाहता है कि हमें कोई साथ देने वाली पार्टी कौन है, और इसके लिए समीर कुरैशी, उसके बाद में हमारे रब्बानी जी, बाला साहब थोराट जी, शाखा प्रमुख हमारे, ये सब के कारण से यहाँ एक छोटे खानी कार्यक्रम हो रहा है। मैं कहूँगा कि मुस्लिम प्रवेश क्यों होना चाहिए। मुस्लिम समाज में बहुत लोग गरीब हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, छोटी मोटी भी, लेकिन कोई भी लीडर वो सॉल्व नहीं कर पाता। मैं तो 20 साल एमपी, 10 साल विधायक मतलब एमएलए और 5 साल ये इस ज़िले का कैबिनेट मंत्री था और कॉरपोरेशन में भी उसके पहले था। मेरे पूरे 35-40 साल के इसमें आपने बता देना कि मैंने कभी कुछ ऐसा किस पे अन्याय किया। हम लोग तो पूरा कम्प्लीटली मदद करने वाले हैं। मेरे दिल्ली के मकान में भी हमारी बहुत बहना वहाँ आती थी बुर्खाधारी, और वो बोलते थे साहब हमको दिल्ली जाने का, दिल्ली में ये आपका ही मकान है और आप रहिए। और कई लोग रहते थे मैं, हम कभी ऐसा दुधाभाव कर, हम कड़वट हिंदुत्ववादी है, लेकिन किसी धर्म पे अन्याय करने का नहीं बाला साहब ने सिखाया। हिंदुत्व है तो राष्ट्रीयत्व ऐसा बोलते हैं, मतलब हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, लेकिन किसी धर्म पे, मज़हब पे अन्याय नहीं करना, किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना, ये माननीय बाला साहब ने कहा है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि शिवसेना में कितने लोग मुस्लिम थे। हम तो जब शिवसेना भाजपा का सरकार आया था, शिवशाही सरकार, जब लोग बोलते थे अभी दंगा होगा, ये होगा, लेकिन उसमें हमारे साबिर भाई साबिर शेख ये हमारे कैबिनेट मंत्री थे। तो ये समझ के चलना ना, ये साबिर शेख जब अपने शिवसेना पार्टी में कई दिन से काम करते थे, और कई दिन से काम करने के बाद में उनको कैबिनेट मंत्री पद दिया था बाला साहब ने, फिर हम काहे के लिए जातिवादी। ऐसे कई लोग थे। माननीय बाला साहब ठाकरे जी के साथ में अभी माइक वाइक नहीं, तो मैं बहुत ज़ोर से बोलने वाला था, सब पूरी कहानी बताने वाला था मैं, लेकिन छोटे खानी में मैं तो कभी और इन्होंने अच्छा बड़ा रैली की तो मैं उसमें बोलूँगा। मैं कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं। मैं एक ही बात कहूँगा आपको सबको, आपको मालूम है मैंने क्या एक बार बोला था, जब रास्ते पे नमाज़ पढ़ते थे मुंबई में और अन्य जगह पे, सब में ज़्यादा मुंबई में, धारावी पे, तो धारावी में क्या हुआ था, मैं आपको कहूँगा कि धारावी में जब रास्ते में नमाज़ पढ़ने के टाइम पे फिर ज़रा थोड़ा क्रिमिनल वातावरण ख़राब हो रहा था। और उस समय मैं कौन था, उस समय मैं हाउसिंग मिनिस्टर था, और फिर मैं सब लोग बोले कि क्या करना हमारे, तो मैंने उनको बुला लिया था। अरे जो आपने आप आया, तो मैंने ये बोला था कि आप मेरे पास आओ, क्या तकलीफ है मुझे बताइए, क्या करना चाहिए बताइए। नहीं कुछ नहीं, बैठो आप बैठो, नहीं बैठो, कुछ नहीं होता। तो मैंने उनसे बात किया, क्या बात है आप ऐसा क्यों कर रहे। तो बोले साहब अभी हमको जगह नहीं, तो हम लोग फिर रास्ते में नहीं नमाज़ पढ़ेंगे, कहाँ करेंगे, फिर क्या करना चाहिए मतलब। तो बोले साहब हमको एफएसआई दे दीजिए। मस्जिद को एफएसआई देने की बात की। फिर मैंने बोला ठीक है कितना होना चाहिए, बोले इतना होना चाहिए। तो हमारे सारे फ्लोर में हम लोग नमाज़ पढ़ते जाएंगे, और ये ताकि रास्ते में नमाज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मैंने चलो अच्छी बात है। फिर मैं मनोज जोशी जी के पास गया, और रात को फिर माननीय बाला साहब ठाकरे जी की मुलाकात लेके उनको बताया साहब ऐसा आपने करना पड़ेगा। तो उन्होंने बिल्कुल बिंदास कर दे, जब रास्ते में नमाज़ पढ़ रहे, उसके बदले में ये एफएसआई बढ़ जाएगा, तो वहाँ फिर अलग अलग फ्लोर में नमाज़ हो सकती। ये शिवसेना ने किया, ये मैंने किया, चंद्रकांत खैरे ने। मैं तो हमेशा ही बोलता है, किसने तकलीफ़ दिया। मैं आपको ये बोलता कि मुस्लिम समाज बहुत गरीब है। मुस्लिम समाज गरीब होने के, अभी ठीक है कई लोग बड़े जो बने वो पीछे देखते नहीं, अपने समाज गरीब है तो उनको क्या मदद करना। लेकिन मैं कहूँगा कि
जब वो आप कभी भी देखिए, मैं जब विधायक मतलब एमएलए बन के आया यहाँ 1990 में, उसके पहले कितने दंगे फसाद हुए 1990 से लेके तो अभी 2018 तक 28 साल। एक मुझे बता दीजिए मेरे रिकॉर्ड में, मेरे इसमें एक भी दंगे फसाद मेरे कार्यकाल में हुआ क्या? शिवसेना के कारण से यहाँ पूरा के पूरा माहौल इतना अच्छा हुआ कि जो बेचारे डबल रोटी बेचने वाले, पंचर निकालने वाले, बाकी छोटे मोटे सब्जी बेचने वाले, इनका फल बेचने वाले कितने सुकून में आए। और किसी का भी व्यापार, किसी का दंगे फसाद में जो जल जाता है वो कभी हुआ नहीं 28 साल तक। एमआईएम आने के बाद में क्या हुआ? एमआईएम आने के बाद में दंगे फसाद शुरू हो गए फिर वापस। जैसे कि राजा बाज़ार में दंगा उस दिन हुआ, अगर हम नहीं रहते, जायसवाल साहब नहीं रहते, तो वहाँ और भी कुछ हो जाता था। लेकिन हम लोग वहाँ जाके हमने भी मुकाबला किया। फिर जो पत्थरबाजी करे उनको भी फिर हमने समझाया, बोला और उसका मुकाबला किया। और हमने बोला कि एक आदमी को जला के खा कर दिया। वैसे तो 25-30 आदमी जलाने की बात हुई थी, लेकिन मैंने मतलब ये बताओ एमआईएम आने के बाद में ये दंगे फसाद कितने बढ़ गए और कैसा वातावरण बना। ये मैं नहीं बोलता, ये मुस्लिम समाज के लोग मेरे पास आते हैं, साहब क्या करना, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसको चुन के लाने में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बोले हमको तो आप ही चाहिए। अभी आप बोलने से क्या मतलब? मैं 28 साल में ये इस शहर में पूरा आपकी सेवा किया, कभी कुछ नहीं, सब अच्छी सेवा, सब मेरे पास आते थे। कभी बोल देना कि तू मुसलमान है, नहीं तेरा काम करता, ऐसा कभी हुआ क्या? लेकिन यहाँ तो अभी जब विधायक थे हमारे दोस्तों, तो ये मध्य के कौन से हिंदू एरिया में उन्होंने काम किया? क्या किया, किधर किया? मुस्लिम एरिया में भी कौन सा काम किया उन्होंने? और फिर भी गलती से चुन के आए। गलती से चुन के आने के बाद में जैसा मेरा पराभव हो गया, मेरा पराभव होने के बाद में अभी लोग ऐसे कर रहे, बोले साहब बहुत बुरी बात हो गई, आप आना चाहिए। आप मैं कभी भी रोशन गेट से पास हुआ तो मुझे रोकाते, साहब आप ही चाहिए। कटकट दरवाजा, अभी शादी में जा रहा मैं कटकट दरवाजे में, किधर भी गए तो परसों हमारे खुसरो साहब के वहाँ शादी थी, वो भी दोस्त हमारे आगे आगे जा रहे, लेकिन उनको नमस्ते करने के लिए कोई लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन उनसे ज़्यादा मेरे साथ गले में मिल रहे थे लोग। बोले साहब आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। ये प्रेम जो है, ये प्रेम अपना सबका रहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ये बता दूंगा कि हम लोग शिवसेना वाले सभी काम करते हैं। मैं तो ये मानूंगा हमारे वैजापुर के सारे मुस्लिम को। वैजापुर में इस धनुष्य बाण के ऊपर मैंने लोकसभा में भाषण किया था, अल्पसंख्यक के बारे में एक बिल था, उसमें भाषण किया तो मैंने बोला कि हमारे पास भी किसी ने बोला ये तो तुम तो हिंदुत्ववादी है और फिर काय के लिए तुमका मुसलमान को का ये मदद करते। फिर मैंने खड़े होकर बोला, मैंने भाषण में बोला उनको कि मेरे पास शिवसेना, तुम शिवसेना वालों को तुम्हें मुसलमानों की टिकट देंगे कि नहीं? फिर मैंने बोला कि साबिर शेख हमारे मंत्री थे, उसके बाद में बहुत लोग हमारे नगराध्यक्ष, जिला परिषद के पदाधिकारी बाकी ऐसे थे, ये भी उनको बताया, मैंने समझा, लोकसभा में बोला मैंने। और उसको सबसे ज़्यादा ये बोला कि, और मैं हमारे वैजापुर को फ़ोन करके बोला था कि मेरा भाषण सुनो अभी तुम। बोला हमारे ये जो पठान ताई धनुष्य बाण पे चुन के आई, हमारे साबिर भाई जो वैजापुर के नगराध्यक्ष हैं उनको हमने चुन के दिया, वो भी धनुष्य बाण पे चुन के आए। ऐसे 4 मुस्लिम उसमें चुन के आए। फिर काय के लिए हम लोग मुसलमानों के खिलाफ है, धनुष्य बाण पे चुन के आने वाले। और अभी ये बोलता कि वो तीर कमान को देखने के बाद में हमको बोला ये होता है, क्या होता तीर कमान क्या कर रहा है? वो तो आपको शिवसेना को चुन के लाना है। बाला साहब ठाकरे जी जो है तो सबके प्रेमी थे, और बाला साहब ठाकरे जी प्रेमी होने के बाद में मैं ये कहूँगा आपको उद्धव साहब तो बहुत ज़्यादा है। उद्धव साहब ने जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक मीटिंग की थी, मैं मीटिंग में था, सब मौलाना लोग आए थे, बोले साहब हमको ये चाहिए वो चाहिए वो, जब कोई बात नहीं, बोले आपको जो भी चाहिए वो हम लोग बिल्कुल मदद करेंगे। मुझे ये जनता का सरकार चलाना है। आज 2 साल हो गए पूरे, आपने बता देना कि उद्धव साहब की भूमिका कोई कड़क मुस्लिमों के खिलाफ हुई क्या? कभी नहीं हुई। और इसके लिए मैं कहूँगा कि आज कई लोग मुझे मिलते हैं और ये बोलते हैं कि साहब कोई भी होने दो, उद्धव साहब का बहुत स्वभाव अच्छा है, जेंटलमैन आदमी है, और हम लोग उद्धव साहब को देखें अभी शिवसेना में प्रवेश करेंगे और शिवसेना का काम करेंगे, शिवसेना को वोट देंगे। ये बोलने के बाद में मैं आपको कहूँगा कि अभी जैसा कि माहौल बढ़ रहा है हमारे रब्बानी के साथ में और बाकी समीर जी के कारण से,
ये माहौल अभी बढ़ते जा रहा गली गली में भी कि भाई शिवसेना के सब अपने लोग शिवसेना को ही कर। मेरे को तो कई लोग चाहते हैं शिवसेना के, मतलब आज से कई वर्षों से मेरे को जानते हैं, मेरे पास आते रहते, मेरे पास ये करते थे। कभी कभी मेरे पास आने वाले मुसलमान होता उनको उधर टॉर्चर करते हैं, क्यों खैरे साहब का आदमी है क्या तुम, ऐसा करके। अरे खैरे साहब का आदमी तो क्या हुआ, तो उसका गरीब का फ़ायदा होने के लिए मेरे पास आता हूँ और मैं उसको मदद करते होंगे, तो तेरा क्या पेट दुख रहा। लेकिन जानबूझ के ऐसा करके ये होते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा आपको, अभी MIM का पूरा नीचे तक ग्राफ आ गया। सिर्फ छोकरे छाकरे रहते साथ में, वो हल्ला गुल्ला करने के लिए। लेकिन ये सब ये बुज़ुर्ग बैठे ना, ये बुज़ुर्गों को मालूम है, अच्छे लोगों को मालूम है कि नहीं अपन ये ऐसे दंगे फसाद करने वाले छोकरों के साथ नहीं रहने का, अपने को पार्टी चाहिए। आज मुख्यमंत्री अपने हैं ना शिवसेना के, तो मुख्यमंत्री अपने होने के बाद में क्यों नहीं आपको मदद होगी। अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि भाई ऐसे खैरे साहब को तकलीफ है तो मुख्यमंत्री को जाके बोल सकते हैं आप, अगर तकलीफ हुई तो। लेकिन इतना होने के बाद में भी आपको पूरा ये कर दे। अभी महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी में आपको पता है कि रोज़ टीवी पे आने वाले आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे नेता जो मतलब देखते थे, कितना उन्होंने अच्छा बोला। आज कांग्रेस के भी लोग जो है, मैं तो ये कहूँगा कि अभी मुझे तो उन्होंने बोला था कांग्रेस वाले साहब जो मुस्लिम है, क्यों मेरे सब दोस्ता जो हमारे साथ में जो नगर सेवक थे, उनको बोला यार तुम्हारी दुकानदारी, ऐसा ही भाषण बोला मैं, तुम्हारी दुकानदारी बंद कर दी हमने, चलो उठो, क्योंकि तुम सामाजिक काम करने वाले लोग हैं। ये जितने भी पहले के नगर सेवक हैं उनको सामाजिक दायित्व है, गरीबों का काम करना, इसके इधर जाना उधर जाना, कोई धर्म भेद नहीं करना। मतलब तुम आ जाओ मैदान पे, हम तुम्हारे लिए प्रचार करेंगे महाविकास आघाड़ी का, और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ये करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि इतना होने के बाद में भी कुछ लोग जानबूझ के मतलब वातावरण खराब करने का प्रयत्न करेंगे। मैं आपको एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा, शिवसेना आपके साथ में है, कभी कुछ होने, हम ज़रूर हिंदुत्ववादी है, लेकिन कोई धर्म पे अन्याय करने का नहीं है। माननीय बाला साहब ने हमको सिखाया और इसके लिए हमारे पास सब लोग आते हैं। परसों जब खुसरो साहब के पास गए तो वो भी सामने आ गए, मतलब देखिए मेरे लिए हमारा कितना माहौल है, ये हमारा वोट परसेंटेज बढ़ने वाला है मतलब अभी। तो बोले ये हमारा, हाँ फिर ये बढ़ने वाला ही है अभी। ये हमको जितने भी अभी गले में गले मिल रहा है, तो उसका कारण यही प्रूफ होगा ये कि किसी भी हालत में शिवसेना को चुन के लाने का। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि हमारे पालक मंत्री हो, हमारे एकनाथ शिंदे साहब हो, एकनाथ शिंदे साहब का तो एरिया मुंब्रा का आपको मालूम है कितना बड़ा एरिया है, और सभी पूरा एरिया में उनका माहौल है। ऐसे कई लोग हैं और उन्होंने ये मतलब ये किया। मुंबई में तो कई शाखा प्रमुख हैं मुस्लिम, नगर सेवक भी मुस्लिम है। और मैं कहूँगा कि इतने सारे लोग होने के बाद में भी मैं कहूँगा अभी कोई कुछ भी बोलेगा तो भी सुनने का नहीं। कभी कुछ है तो मैं तो धार्मिक वृत्ति का आदमी हूँ, मुझे मालूम है। मैं तो हमारे ये सब हमारे दोस्तों को बोलता भाई तुम बोले साहब ऐसा मतलब 5 बार नमाज़ पढ़ो, 5 बार नमाज, जैसे मैं सब मंदिर में जाता ना तो तुम भी 5 बार नमाज पढ़ो, क्योंकि अपने विचार अच्छे हो सकते हैं। अपने विचार में कुछ ऐसे दंगे फसाद करने के विचार नहीं आएंगे और अपन बहुत अच्छी तरह से सब भाईचारा रहेगा, क्योंकि भगवान अपने साथ में है, ऊपर वाला अपने साथ में है, तो हम लोग को हमारा परिवार भी अच्छा रहेगा। ये सोच के ही हम लोग उसमें बोलते हैं। मैं इसलिए ये कहूँगा आपको कि किसी भी हालत में समीर ने अच्छा कार्यक्रम लिया। रब्बानी हमारे तो आपको पता है कि रब्बानी कितने दिन से धनुष्यबाण लगा के पीछे घूमता रहता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, और उनके बाजू में जो ऑफिस है इनका। मैं बोला रब्बानी कभी कुछ हुआ तो मुझे बोलना। मैंने बोला साहब मैं अच्छा मजबूत शिवसैनिक होना, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस में कोई भी आया, मैं रब्बानी जी को फोन, रब्बानी यार वो आया हुआ ज़रा मदद करो उसको, पूरे कलेक्टर तक जाके बाकी सब लोगों के जाकर मिल के उनका पूरा काम करने का ये काम कर। हम लोग 80% समाज सेवा और 20% जो है तो राजनीति, 20% पॉलिटिक मतलब राजनीति इसलिए करना चाहिए कि अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए करके, और 80% सामाजिक सेवा करने का कारण ये है कि लोगों का सुख दुख में साथ में रहना, उनका सुख दुख दूर करना, ये हमारा काम है। कुछ भी काम आ गया उनका, तो जैसे अभी कोविड में इन्होंने बोला, कोविड में हमने कितने जनों को मदद की, तो वो मदद आज भी कई लोग मेरे को किधर से फ़ोन आते थे, साहब बोले हमारे अब्बा बीमार हैं, आप कैसे करके मदद करिए। मतलब कौन से हॉस्पिटल में, घाटी में, तो घाटी में ताबड़ तो आदमी को बोल के बोले ये हॉस्पिटल में वो। ये समाज सेवा हम करते, इसके लिए शिवसेना को लाइक करते लोग, बाकी के कोई लाइक करते नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाते,
नहीं तो मैं अभी बोलूँगा, आप ये कुछ बच्चे चैलेंज देते, फ़ोन उठा दें, फ़ोन कर दें, जो करो वाला तुम्हारे उनको फ़ोन करो, काय का कौन होना, चलो हम खैर साहब का फ़ोन उठा और मेरा फ़ोन 1 मिनट में। ये तो पुरावा है, पुरावा। और इसके लिए हमारी तो माननीय बाला साहब ने ये बोला है कि आपको सेवा करनी है और सेवा करने के लिए हम पैदा हुए हैं। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको सबको शुभकामना देते हुए हमारे साथ में, मतलब शिवसेना के साथ में आप रहिए। आपके साथ हम बिल्कुल 101% सामाजिक दृष्टिकोण से आपको आपका काम करेंगे और न्याय देंगे। और इसके लिए आपको शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।